श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ षडशीतितमोऽध्याय। राजोवाच ब्रह्मन् वेदितुम् इच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः, यथोपएमे विजयो या ममासीत् पितामही। श्रीशुक उवाच अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन्नवनीं प्रभु गतः प्रभासमशृणोन् मातु लेयीं स आत्मनः। दुर्योधनाय रामस्तां दासभद्रा हरण। और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा से, जो मेरी दादी थीं, किस प्रकार विवाह किया, मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव, श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं हैं। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग आई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका पहुँचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहाँ पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें ये पता न चला कि ये अर्जुन हैं। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उनका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे।
उनके शरीर की गठन, भाव, भंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थीं। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। तब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज धन रोते चिल्लाते रह गए। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सुहृद संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया। तब वे शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दासी दास दहेज में भेजे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीद् द्विजश्रेष्ठ श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्थः शांत कविरलंपटः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती थी, अधिक नहीं। वे उतने ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। उनमें अहंकार का लेश भी न था। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही ब्राह्मण, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरुणि और मैं सुखदेव, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे। परीक्षित, वे जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ वहाँ की नागरिक और ग्रामवासी प्रजा
पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हों। परीक्षित, उस यात्रा में अनर्थ, धन व कुरु, जांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकई, कौशल, अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुँचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश, बहुलाश्व और श्रुतदेव ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं, उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे। और यह बात एक दूसरे को मालूम न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। विदेहराज बहुलाश्व बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगवाए और भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश्व की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया था, नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया और फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंध, माला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ्य, गौ, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए, तब राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्ण।